स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने न्यू टॉपिक एरिया के बारे में भी सीख लिया है। और प्रीवियस वीडियो में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में सीखा था और उसके एक दो एग्जाम्पल भी किए थे, कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे कि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया निकालने के जो कंफ्यूजन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम आगे जाके इसकी एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। तो जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर भी इकाई बटन आ रहा है, आप एरिया की वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम इसी के आगे के एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। The area of a rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter and its length is 9 centimeter। यानी कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, उसका हमको एरिया गिवन है। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर cardboard that is equal to 36 square centimeter and its length is 9 centimeter and length ये भी लिख लेते हैं, length of rectangular cardboard is equal to 9 सेंटीमीटर। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब स्क्वायर सेंटीमीटर में कोई चीज गिवन है आपको क्वेश्चन में, इसका मतलब वो एरिया दिया हुआ है। सिंपल आपको मेजरमेंट दी हुई है सेंटीमीटर या मीटर में, वो यानी कि लेंथ या ब्रेड्थ कोई साइड उसकी गिवन है। तो कभी कंफ्यूजन मत होना, अगर ऐसा मत इसको साइड समझ के मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकाल दो। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है तो उसका मतलब वो उसका एरिया ही दिया, क्योंकि एरिया की ऐसे यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड, हमें निकालनी क्या है, विड्थ दैट हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का। एरिया कितना दिया है 36, लेंथ कितनी दी है 9 सेंटीमीटर, और हमें विड्थ यानी कि विड्थ को हम लोग ब्रेड्थ भी बोलते हैं। इसके लिए भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विड्थ और ब्रेड्थ दोनों का मतलब एक ही होता है। ये होता है हमारा स्क्वायर, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ। इसी को हम विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो विड्थ निकालनी है, यानी कि 36 ये है, 9 ये, हमें ये विड्थ निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है। तो सिंपल है, आपको पता है b यहाँ है, b के साथ नंबर 9 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये नंबर जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आके ये 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैंने आपको पहले भी बताया था, इज इक्वल टू की उधर साइन जो होता है दूसरी तरफ जाके साइन पलट जाता है, यानी कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 9 को इससे किया 4 से चला गया, तो ब्रेड्थ कितनी निकल आई 4 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है। इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी यूज हो रहा है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। अब आप लोगों के घर में आप लोगों ने कभी देखा होगा, ध्यान दो, आप लोगों का रूम की क्या शेप होती है। अगर आप फ्लोर देखो अपने घर पे, तो मैक्सिमम जो है फ्लोर की जो शेप होती है रेक्टेंगल में होती है, लेंथ ज्यादा होती है, ब्रेड्थ थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक रूम है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, और उन्होंने बोला उसके अंदर उसको, जैसे कि ये हमारा एक रूम हो गया, ये हमारा रूम हो गया रेक्टेंगुलर वाला, इसकी उसको उसने क्या दी है, विड्थ 3 दी हुई है, यानी कि ब्रेड्थ 3 दी हुई है, और उसकी जो है लेंथ हमको 4 दी हुई है, मीटर में दी हुई है। तो इन्होंने बोला इसके अंदर उसने स्क्वायर टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है। तो जो एक स्क्वायर टाइल है, उस स्क्वायर टाइल का जो उसने साइड बताई है वो कितनी बताई है, 0.5 मीटर।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो उन्होंने पूछा क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब एक इतना बड़ा रूम है, उसमें इस तरीके से हमको स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो उन्होंने पूछा एक रूम में टोटल कितनी टाइल्स लग जाएंगी, कितनी टाइल्स इसमें यूज हो जाएंगी। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? तो पहले हमको तो रूम का एरिया मालूम होना चाहिए कि पूरा रूम हमारा कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, टाइल का दिया हुआ साइड, तो हमें टाइल का एरिया पता करना है कि टाइल हमारा एक रूम में एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है। क्लियर? तो जब दोनों का एरिया पता चल जाएगा हमको, तो हमें फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना है, हमको उन दोनों के एरिया को आपस में डिवाइड कर देना है, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम इज इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर? तो एरिया ऑफ रूम कितना हो गया, एरिया ऑफ रूम is equal to 4 multiply by 3, that is equal to 12 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ टाइल। तो हमारे साइड कितनी दी, एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए हमें साइड कितनी दी हुई है, साइड दी हुई है 0.5 मीटर। तो एरिया ऑफ टाइल कितनी हो गई, एरिया ऑफ टाइल, क्योंकि ये स्क्वायर टाइल है तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 यहाँ 0, यानी कि कितने स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ रूम कितना निकला है, 12 स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ टाइल कितना निकल आया, 0.25 स्क्वायर मीटर। क्लियर? इसका इतना निकला है, इसका इतना निकला है। तो हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो हमारी नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी, एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। ये चीज तो समझ में आ रही है ना कि रूम के एरिया में से हम एक एक टाइल का एरिया डिवाइड कर देंगे, और एक टाइल का एरिया डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगी, कितनी टाइल्स हमको उस रूम में चाहिए। तो हम इसको करके देख लेते हैं। हमारा एरिया ऑफ रूम कितना निकला था, 12 निकला था, और एरिया ऑफ हमारा टाइल निकला था 0.25। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे स्पेस हो जाएगी। अब ये डेसिमल में है, तो डेसिमल हटा के सॉल्व करना आप लोगों को पता है कैसे करते हैं। ये डेसिमल हटाया, सिखाया हुआ आपको, ये 2 जीरो हमारे ऊपर लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1200/25 हो गया। डेसिमल हटा के तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। नीचे 2 डिजिट के पहले डेसिमल था, तो 2 जीरो हमने ऊपर लगा दिए, तो हमारा नंबर क्या बन गया ये। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसे काट के देख लेते हैं। 5 से गया, 5 5 जा 25, ऊपर कितना हुआ, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। तो कितना आया, इसको डिवाइड करके पूरा आंसर हमारा कितना आया, 48 टाइल्स। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया कि उसको एक रूम में जिसका इन्होंने एरिया बताया, मतलब लेंथ ब्रेड्थ दी है, तो उसमें इतने साइज की टाइल्स की 48 टाइल्स उस रूम में लगेंगी। तो आई होप आपको इसके एग्जांपल्स भी अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के एक्सरसाइज 10.3 कवर करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद आती हैं, तो उनको लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे मेथड से क्वेश्चन समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।